आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जैसे अंक। ये जो डिजिट होता है, ये जो डिजिट होता है अंक, अंक जितने भी शुरू से लेकर 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। ये अंक इतना ही होता है। टोटल 10 अंक होते हैं। 0 से 9 तक की गिनती कर लीजिए, वही अंक है, वही डिजिट है। डिजिट जो होता है, सबसे पहले 0 था ही नहीं, आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। इज दैट क्लियर? 0 था ही नहीं, आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तब ये जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। जब छोटा बच्चा रहता है तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 से। यानी हम कह सकते हैं गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या, एक गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं होल नंबर की तरफ। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ये जो संख्या होती है, पूर्ण संख्या, यदि हम यदि हम यदि हम प्राकृतिक संख्या में यदि हम प्राकृतिक यदि हम प्राकृतिक संख्या में यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करते हैं तो यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो इसे होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, 0 से, हाँ, एक एग्जाम्पल इसमें नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल में देखिए आप है। जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाती है। उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसका कोई गिनती नहीं, अनंत तक जा सकती है। ये प्राकृतिक संख्या है। और
होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और इंटीजर नंबर की ओर तरफ से बात करते हैं। चलिए देखते हैं इंटीजर नंबर है क्या। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है ना भैया, ये जो संख्या है ना, ये संख्या माइनस अनंत से स्टार्ट होती है और प्लस अनंत तक जाती है। इसके बीच में जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ऐसे करके अनंत संख्या माइनस अनंत से स्टार्ट होती है, माइनस अनंत तक प्लस अनंत तक जाती है। इसे इंटीजर नंबर कहा जाता है। जैसे -12 इंटीजर नंबर है, -15 इंटीजर नंबर है, +12 भी इंटीजर नंबर है। अब बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है, ये जीरो कौन सी संख्या है? ये जो जीरो है वह है कौन सी संख्या? अरे मेरे भैया, अगर हम बात करें इस जीरो की, जो जीरो है ना, वो जो जीरो है, जीरो ना तो धनात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक संख्या है, जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो भैया मेरे ऋणात्मक संख्या, तो भैया मेरे ये जीरो है कौन सी संख्या? ये डाउट है। चलिए इस डाउट को हम आज क्लियर करते हैं। ये जो जीरो है ना, यह एक न्यूट्रल नंबर यानी उदासीन संख्या है, उदासीन संख्या है, उदासीन संख्या है। जीरो जो है भैया वह उदासीन संख्या है। इज दैट क्लियर? लगता है थोड़ा थोड़ा बात आप सबको समझ में आ रही है। ना तो यह धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। यह जो जीरो है यह उदासीन संख्या है, न्यूट्रल नंबर है। आप लोगों ने तो बता दिया कि जीरो कौन सी संख्या है। आप लोगों ने तो यह बता दिया कि जीरो कौन सी संख्या है। अब हम आपसे पूछते हैं कि पाँच कौन सी संख्या? देखते हैं कितने स्टूडेंट में कितना दिमाग। हम जानते हैं कि आप लोगों के पास बहुत दिमाग है, लेकिन ये पाँच कौन सी संख्या है ये देखते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करके दीजिए तो इसका आंसर कि पाँच कौन सी संख्या है। फटाफट देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा आंसर दे पाता है। चलिए देखते हैं। जीरो कौन सी संख्या है? जीरो एक ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक, वह एक उदासीन संख्या है। लेकिन पाँच कौन सी संख्या है? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट देखते हैं पाँच कौन सी संख्या है। चलिए किसी का, चलिए ठीक है सबका कमेंट, लेकिन अभी बताते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले जीरो जो है वह ने जी पाँच जो है वह नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या में भी आता है और यह होल नंबर में भी आता है, पूर्ण संख्या में भी आता है और यह नेचुरल नंबर, होल नंबर और यह इंटीजर नंबर में भी आता है। ये तीनों ही तीनों
5 जो है यानी 5 जो है वह नेचुरल भी है, होल भी है और इंटीजर भी है। हम कहें कि -12 कौन सी संख्या है, तो आप बोलिएगा यह सर होल नंबर। -12 कौन सी संख्या है, सॉरी आप कहिएगा यह एक इंटीजर नंबर। यह क्या कहिएगा आप, इंटीजर नंबर है। 0 तो आप जान ही चुके हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, चलिए देखते हैं 1.7 जो है वह कौन सी संख्या है, या होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर नंबर है। क्लियर करके बताइए, तो आप देखते हैं किसमें कौन कमेंट कर पाता है। चलिए देखते हैं, आया जी, नहीं है। अब देखिए हम बताते हैं कि यह 1.7 कौन सी संख्या है। 1.7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1.7 एक परिमेय संख्या है ना जी, यस। 1.7 एक 1.7 जो है ना तो होल नंबर है, ना तो इंटीजर नंबर है, ना तो नेचुरल नंबर है। यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो नोट में करके लिख लीजिए, नोट में करिए, नोट में लिख लीजिए, नोट में करके लिख लीजिए क्या, जो संख्या जो संख्या जो संख्या बटा या जो संख्या बटा या पॉइंट यानी दशमलव में हो, जो संख्या बटा या दशमलव में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आई, जो संख्या बटा या दशमलव में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यह बात कुछ समझ में आई। रियल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या होती है ना, ये एक नंबर की बात करते हैं परिमेय संख्या। पी बटा क्यू इज इक्वल टू नोट जीरो होता है। इसका मतलब हम आपको बताते हैं, देखिए ये जो पी होता है ना, ये पी ये पी कुछ भी हो सकता है। मान लो 8 हो सकता है या कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन ये जो नीचे वाला क्यू है ना, क्यू के जगह पर जीरो कभी भी नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो संख्या पी बटा क्यू इज इक्वल टू नोट जीरो, अर्थात यानी क्यू बराबर जीरो कभी नहीं होगा, ये संख्या यही होता है। और पी क्यू एक पूर्णांक संख्या है, पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू पूर्णांक है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसके बाद लिखो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
रिपीटिंग डेसिमल, रैकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल, पुनरावृत्ति दशमलव और अनावृत्ति दशमलव। रिपीटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल, पुनरावृत्ति। और अब देखिए हम इसको बनाता कैसे। ये जो लाइन है ना ऊपर वाला, इसके बदले में हम 9 लिखते हैं। ये पॉइंट को उड़ा देंगे और इसके बदले में हम 9 लिखेंगे। पॉइंट को उड़ा दिया जाता है तो इस लाइन के बदले 9 लिखा जाता है। अब इसको देखिए दूसरे नंबर वाले को। अब इसके ऊपर 2 दे लें, इसका पॉइंट उड़ा देंगे। अब जितना अंक रहेगा उतना 9 पड़ेगा नीचे बटा में। इसके बटा में 9 पड़ा। अब देखिए इसके नीचे, इसके ऊपर 3 लाइन है, तीनों में लाइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ बटा में 3 गुना 9 पड़ेगा। 3 गुना 9 दीजिए, बस। इज़ दैट क्लियर? यही है रिपीटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल। समझ में आई आपको बात? आशा है कि आप समझ गए होंगे। देखो, जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। उसी तरह रूट अंडर 49 कितना होता है? 7 होता है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। और 4 का स्क्वायर होता है। तो जो रूट में रहेगा ना उसको हम बाहर निकाल देंगे। जो रूट से बाहर निकल गया परिमेय संख्या होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो 22/7 होता है ना, ये हम एक बार और लिखाए थे जिसमें बोला गया था जो संख्या बटा या दशमलव में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है ना, लेकिन जो पाई होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो P/Q के रूप में P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ना हो, उसे
हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका टोटल 3 नियम। पहला, वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो जो कभी समाप्त नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, जो कभी रिपीट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी रिपीट ना हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, अर्थात अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव, कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे क्या क्या हो सकता है? पाई सबसे पहले, कोमा, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 बाहर नहीं ना आएगा इसलिए, और रूट अंडर 5 ये सब बाहर नहीं आएगा। जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं आता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और 3 रूट अंडर 7, कोमा 2 प्लस रूट अंडर 3 etc इत्यादि। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और सेकेंड नंबर इमेजिनरी नंबर,
इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर में आयोटा बराबर रूट अंडर -1 होता है। आयोटा बराबर रूट अंडर -1 होता है। रूट के अंदर यदि संख्या माइनस में हो इसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। रूट के अंदर यदि संख्या माइनस में हो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा बराबर रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1।